हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी में। ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमारी से जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां से बहुत ही ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछता है, या बहुत फोकस्ड एरिया है। ठीक है, बीमारी से पूछने का। जैसे वायरस से या विषाणु से कौन सा बीमारी होता है। ठीक है। या कोई भी बीमारी के नाम पूछ देगा, वो किस चीज से होता है, जीवाणु से होता है या वो विषाणु से होता है, प्रोटोजुआ से होता है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछता है। या फंजाई से कौन बीमारी होता है, कौन बीमारी नहीं होता है। तो यह जीव माने जंतु और पादप, ये दोनों का जो है में बीमारी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखा गया। तो इस चैप्टर में जो हम लोग का है उसमें हम लोग इतना चीज पढ़ेंगे जो यहाँ पर कंटेंट आप लोग देख रहे हैं। जैसे चलिए हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। देखिए, पहले हम लोग स्वास्थ्य और रोग, जो हेल्थ और डिजीज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेंगे थोड़ा सा बेसिक। ठीक है। उसके बाद रोग का कारण काउज क्या होता है, उसका कारण क्या है, और फिर उसका प्रकार कितना होता है, ये हम लोग देखेंगे। ये एक वीडियो हम लोग देखेंगे। दूसरा वीडियो में देखेंगे जिसमें सूक्ष्म जीवों से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग के बारे में। इसी हम लोग बात करेंगे कि विषाणु से कौन सा बीमारी होता है और कौन सा विषाणु उसके लिए जिम्मेदार है। जीवाणु में कौन सा जीवाणु है जो कौन सा बीमारी होता है। फिर कवक है, फिर प्रोटोजोआ है। ठीक है। या फिर इसके अलावा कुछ है, कृमि से कुछ बीमारी होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे कौन सा बीमारी होता है। और कभी कभी अफेक्टेड जो आपका वो ऑर्गन है, जो माने कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो भी पूछता है सवाल में। ठीक है। उसके बाद इसके में रोग फैलने का जो साधन क्या है ना, मीन्स ऑफ स्प्रेड। फिर उपचार ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसका सिद्धांत, रोकथाम का सिद्धांत, और टीकाकरण इम्यूनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग फिर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि स्वास्थ्य और रोग, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या है। और फिर हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, स्वास्थ्य और रोग क्या है इसके बारे में। तो हेल्थ, देखिए स्वास्थ्य क्या होता है, ये आइडिया ऑफ वेल बीइंग है। मतलब स्वास्थ्य माने अच्छा रहने का विचार है ये, मतलब अच्छा है। अब क्या अच्छा क्या होता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन है, देखिए देख लीजिए कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ रहना, बेहतर रहना, ये एक अवस्था है। इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल। ये एक अवस्था है जो आपको जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई भी कार्य करने के लिए क्या बनाता है, आपको सक्षम बनाता है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में जो फंक्शन है, बॉडी फंक्शन, हमारे शरीर का कार्य प्रणाली है, उसको समझना होगा, जिसमें सेल और टिश्यू, मतलब कोशिका और उत्तक, इसके कार्य को समझना होगा। तो आपको जो है कोशिका सेल वाले चैप्टर में बताए थे कि हर जीव जो है कोशिका से बना हुआ है, और हर कोशिका जो है एक विशेष जो है कार्य करता है। ठीक है। तो अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो यह कोशिका या उत्तक जो है वो है क्या होगा, कार्य करने में अक्षम हो जाएगा, वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो हमारा शरीर जो है क्या हो जाएगा, वो अस्वस्थ महसूस करेगा, अनहेल्दी फील करेगा। ठीक है। अब देखिए, यहां पर ये कोशिका जो फंक्शन करता है, जो कार्य करेगा, तो इसके लिए इसको चाहिए क्या, एनर्जी, यानी फूड चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है। तो खाना जब अच्छा खाएगा तो ये हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और उससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, और हम अच्छा, हमारा शरीर जो है सही कार्य करेगा। तो ये तो हो गया एक जो है स्वस्थ रह का जो है क्या, मैंने हेल्थ का जो है क्या एक डेफिनेशन, एक बेसिक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फिर डिजीज क्या है, आखिर बीमारी क्या होता है। तो बीमारी क्या है, या डिस्टर्ब ईज है, जो आपका आराम का या ईज का जो पोजीशन था, विश्राम का, उसको जो है क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है। मतलब बीइंग अनकंफर्टेबल, आपको असहज कर दिया, अशांत कर दिया आपको, है ना। या कह लीजिए कि एनीथिंग, या कुछ भी जो कोशिकाओं और उत्तकों को समुचित कार्य करने से रोकता है, मतलब उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। सेल और उत्तक जो है हमारा, जो है कोशिका और उत्तक जो है, इसको कार्य करने से क्या कर रोकेगा। तो हमारा शरीर को क्या होगा, इसकी इसी इसी के फंक्शन से तो हमारा शरीर चल रहा है। और यही कार्य अगर सही तरीके से नहीं करेगा तो हम लोग जो है अनवेल, माने खराब महसूस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात देखिए कि यह जो स्वास्थ्य है, यह व्यक्तिगत और सामुदायिक
समस्याओं पर निर्भर करता है, या इश्यूज पर जिसको कहते हैं वो निर्भर करेगा। साथ ही साथ यह जो है, जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उस पर भी निर्भर करेगा। ये तीन चीज पर निर्भर करेगा: व्यक्तिगत समस्या, सामुदायिक समस्या और भौतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण में तो हो गया आपका, जैसे मौसम हो गया, क्लाइमेट, वेदर हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज जो बेसिकली मौसम से ही संबंधित है, क्लाइमेट से संबंधित है, वो हमारा जो है सेहत को क्या करेगा, हेल्थ को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा। एक बात ये हो गया। अब अगर व्यक्तिगत समस्या की बात करेंगे, तो यहाँ दो चीज यहाँ पर आपको करता है अफेक्ट: एक खाना, और एक जो है स्वच्छता, माने क्लीनलीनेस। अगर खाना अच्छा होगा तो आपका सेहत भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और आप स्वच्छ रहेंगे, क्लीन रहेंगे, तब भी आपका स्वास्थ्य जो है, ये भी जो है क्या करेगा, आपका स्वास्थ्य को जो है ठीक रखेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सामुदायिक समस्या क्या है। अब यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर ये सामुदायिक जो समस्या है, कम्युनिटी इशू, इसमें भी दो चीज, इसमें भी जो है स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सुथरा है ना, क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्वास्थ्य को जो है बेहतर रखेगा। और दूसरा जो है इसमें जो है, वह जो है समानता या समता जिसको कहते हैं, ठीक है, समानता या समता कह लीजिए, सोशल इक्विटी और हार्मनी या खुशहाली, ये भी जो है सेहत को जो है, स्वास्थ्य को जो है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सेहत आपका कैसा है, मतलब संतुष्टि बेसिकली आपको कैसा है। और ये दोनों चीज, और यहाँ पर व्यक्तिगत में आपको बताए थे फूड, ये सब चीज आपको मिलेगा दो चीज से, कि वहां पर पब्लिक सर्विस, मतलब सरकार का जो योजना है या नीति है उसका पहुंच कितना है, इससे डिफाइन होगा। और इससे एक चीज और डिफाइन होगा, कि इससे जो है यहाँ पर रोजगार का भी पता चलेगा कि वहां पर कितना रोजगार है। तो रोजगार जितना अच्छा होगा, जितना पैसा उसको इनकम होगा, उसी के हिसाब से वो खाना खाएगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से वो जो है उसका जो है समानता, समता जो है, या खुशहाली जो है, अपना संतुष्टि जो है, उसको क्या करेगा, मेंटेन कर पाएगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर जो है, जो व्यक्तिगत और सामुदायिक जो समस्या है, इसको जो डिपेंड ये दोनों है, वो एक थर्ड फैक्टर है जिसको आपको ध्यान देना होगा, वो है सार्वजनिक सेवा। जो सरकार जो सेवा चला रही है आम लोगों के कल्याण के लिए, जो हमारे संविधान, भारत का संविधान है, उसमें भी कहा गया कि राज्य का कर्तव्य, ये ड्यूटी है राज्य का, कि लोगों का कल्याण करे। और लोग कल्याण कैसे करता है, तो ये जो है विभिन्न कल्याणकारी योजना बना के, योजना बनाता है, नीति बनाता है। तो जितना योजना आप देख रहे हैं, जैसे पीडीएस सिस्टम, जो सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली है, या फिर आयुष्मान कार्ड जो चलाई जा रहा है योजना, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये सब जितना भी स्कीम है, योजना है सरकार, इन सब का मतलब है कि एक व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य जो है क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, या स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब व्यक्ति के स्वास्थ्य को जो है ठीक रखने के लिए, या फिर उसको जो है बीमारी से या रोग से बचाने के लिए, ये सब कार्य क्या किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि इस बीमारी का जो है कारण क्या है, काउज क्या है इस बीमारी का, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। Sorry। एक मिनट थोड़ा सा दीजिएगा टाइम, थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं, हाँ। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर, तो काउज ऑफ द डिजीज, मतलब रोग का कारण क्या है। तो सबसे पहला है कि अच्छी तरह से पोषित नहीं होना, मतलब वही खाना ठीक से नहीं मिलना, ठीक है, खाना सही से नहीं मिल रहा। और खाना मिल रहा तो विटामिन या खनिज या फिर जो है प्रोटीन, ये सब जो है, ये सबसे कम है खाना में, ये सब प्रोटीनियस खाना नहीं मिल रहा, उसमें विटामिन खनिज वाला खाना जो है वो नहीं खा पा रहा, ठीक है। इसके वजह से भी वो जो है उसका बीमारी हो सकता है, एक तो ये है।
अच्छा, ई पोषण में ही जो फिर पानी का भी बात आ जाएगा। वो दूषित पानी या अच्छा पानी नहीं पी पा रहा, मैंने दूषित पानी पी रहा, ये उसी में आएगा। उसी में दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा कारण जो है अस्वच्छता है। गंदगी बहुत ज्यादा है, व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर को भी सही साफ नहीं करता, और उसका आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो भी जो है क्या है, गंदा है। ठीक है। जिसमें एक जो है क्या है, प्रदूषण जो है एक इम्पोर्टेंट यहाँ टॉपिक है, कि जिसमें हवा, हवा जो वायु जो प्रदूषण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ जेनेटिक डिफरेंसेस, कुछ अनुवांशिक भिन्नताएं की वजह से भी बीमारी जो होता है, जैसे अनुवांशिक बीमारी जो होता है, वो क्यों होता है? वो आपके जीन में या डीएनए में जो है क्या है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता है, उसकी वजह से बीमारी होता है। एक हो पुअर पब्लिक सर्विस, देखिए यहाँ पर आ गया, खराब सार्वजनिक सेवा, सरकार का जो सेवा है वो खराब है, उसकी वजह से भी क्या है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्योंकि जो गरीब है तबका है, उसके पास तो अच्छा खाना खाने के लिए, या जिस तरह का स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो खाना खाने की जरूरत है, वो अगर नहीं खरीद पा रहा है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान उसको दिलाए। तो उसके लिए क्या है कि वो सर्विस यानी कि सही नहीं है, ना शिक्षा का, ना स्वास्थ्य का, ठीक है, और ना ही कोई और चीज का जो है उसके पास जो है सरकारी सेवा जो है उस आदमी व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है। और एक और रीजन हो सकता है इन्फेक्शन, जिसको संक्रमण कहते हैं। अभी संक्रमण से संबंधित अभी बात आपको आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये है आप कुछ कारण जो रोग जिससे होते हैं। अब इससे इम्पैक्ट हमारे शरीर का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो सबसे जबरदस्त प्रभाव ये पड़ेगा, हमारा शरीर जो है क्या होगा, प्रभावित होगा, और कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, कार्य इससे अफेक्ट होगा, हमारे कार्य करने का क्षमता घट जाएगा। ठीक है। अब कार्य करने की क्षमता घटेगा, तो इसका देखिए इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसा पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति, एक घर का जो परिवार का जो हेड बीमार होता है, जो काम करने वाला है, अगर एक दिन काम करने नहीं गया, तो एक दिन का इनकम यानी आय क्या हो गया, अचानक कम हो गया। जो खास करके ये गैर संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत घातक सीधे, बहुत घातक है। और जो संगठित क्षेत्र में है, तो उनको तो सरकार किसी तरह कोई न कोई फैसिलिटी उसको दे रहा है। लेकिन जो गैर संगठित क्षेत्र में है, उनके लिए ये बहुत दिक्कत का बात है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो गया। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज, रोग के प्रकार को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर